नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप। मैंने बीएमएस किया हुआ है स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ से और मेरी पीजी यानी एमडी मैंने कर रखी है पंचकर्मा में जामनगर यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो है मैं पंचकर्मा वैद्य के रूप में दिल्ली सरकार में भी कार्य कर चुकी हूं और वर्तमान में गंगाशील आयुर्वेद कॉलेज बरेली में पंचकर्मा डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। इसके साथ ही साथ स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर जो कि डीडी पुरम बरेली में है उसके डायरेक्टर के रूप में भी मैं कार्यरत हूँ। एक्चुअल में हमारी 7 डॉक्टर्स की टीम है जो कि इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं और ये 7 डॉक्टर्स की टीम हम अपनी ये टीम के साथ एक वर्कशॉप कराने जा रहे हैं और ये वर्कशॉप जो है पंचकर्मा के ऊपर साथ ही साथ मर्म चिकित्सा और कर्णवेधन संस्कार के ऊपर है। एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ आज यहाँ पर ये है कि इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी और कि इस वर्कशॉप को करने का क्या फ़ायदा है, इसे करने से क्या होगा, आप इसमें क्या सिखाने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, आप हमारे रहने की व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे और सबसे मेन चीज़ कि इस कोविड में कैसे आप इसे करा पाएंगे, हमारे लिए सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आज उन सारी क्वायरीज़ का आंसर करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हुई हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी इस वर्कशॉप को लेकर जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर उसका आंसर ज़रूर मिल जाए। तो पहली चीज़ ये कि ये वर्कशॉप कब होने वाली है। तो ये वर्कशॉप जो हम करवाने वाले हैं ये 27 फरवरी 2022 से शुरू होगी और 8 दिन की वर्कशॉप है जो कि 6 मार्च को 2022 को जिसका समापन हो जाएगा। तो ये 8 दिन तक हमारी वर्कशॉप चलेगी। दूसरी चीज़, ये जो वर्कशॉप होगी ये हमारा वेन्यू यानी कि किस जगह कराई जाएगी, तो ये हमारे अपने सेंटर यानी कि स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर जो कि जिसका पता है B26 हैरो स्कूल की गली डीडी पुरम पेट्रोल पंप के पास डीडी पुरम बरेली में जो सेंटर हमारा स्थित है, यहीं पर ये पूरी की पूरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी। यहाँ पर इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने की पूरी सुविधा है। इससे पहले भी हमारी कई वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। ये हमारी 6th वर्कशॉप है और 5 वर्कशॉप्स काफ़ी सक्सेसफुल गई हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ से करके गए हैं आज वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ उस चीज़ की पूरी व्यवस्था है कि हम आपको यहाँ पे लाइव सेशंस कैसे देंगे पेशेंट्स पे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटीज़ हैं कि हम आपका जो पूरा हॉल है जहाँ पर हम आपकी थियोरेटिकल सेशन आपका उन्हीं प्रोसीजर्स का प्रॉपर से करवाएंगे। इसके साथ साथ अब जो ये हमारे डॉक्टर्स हैं, इस डॉक्टर्स की टीम जो मुझे मिलाकर पूरे 7 डॉक्टर्स हैं हम लोग, जिनमें कि आपने मेरे बारे में तो जान ही लिया कि हाँ मेरे क्या डिग्री है। इसके अलावा इसमें शामिल हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जिन्होंने MBBS किया हुआ है KGMC से, साथ ही साथ उनका MS सर्जरी में KGMC से ही है और उन्होंने MCH यूरोलॉजी में कर रखा है ऑल इंडिया एम्स से कर रखा हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली वो जो है स्वरूप क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ वो आपका एक सेशन लेंगे जिसमें कि वो आपको बताएंगे कि जो पंचकर्मा में हम लोग प्रोसीजर्स कराते हैं उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उन कॉम्प्लिकेशंस को पहले तो स्टार्टिंग लेवल पे हम कोशिश करें कि उसे हम आयुर्वेद के तरीके से, आयुर्वेदिक रेमेडीज से ही उसे जो है हम उसे हैंडल कर लें। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशंस हैंडल नहीं हो पाती। तो उन कंडीशन में ऑन द स्पॉट हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम उन्हें जो है उन मेडिकल इमरजेंसीज को एलोपैथी की मेडिसिन से कैसे डील करेंगे ताकि आप घबराएं नहीं और पेशेंट को वहीं के वहीं प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। उन कॉम्प्लिकेशंस को देखकर कहीं आपका आत्मविश्वास कम ना होने पाए। तो आपका आत्मविश्वास तभी बढ़ पाएगा जब आपको वो कॉम्प्लिकेशंस डील करना भी प्रॉपर तरीके से आता होगा। तो वो सेशन आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप लेंगे। इसके बाद में हमारी टीम में शामिल हैं डॉक्टर विभा द्विवेदी जो कि प्रोफेसर एंड HOD हैं पंचकर्मा डिपार्टमेंट में गंगाशील आयुर्वेद कॉलेज में वर्तमान में कार्यरत हैं और मैडम जो हैं वो पंचकर्मा की स्पेशलिस्ट हैं और वो भी एज अ गेस्ट स्पीकर आपका पंचकर्मा का एक लेक्चर लेंगी। इसके साथ साथ हमारी टीम में शामिल हैं डॉक्टर राज दयाल जो कि BMS हैं, साथ साथ इनकी MD जो है वो आयुर्वेद में की हुई है और
सर जो हैं वो डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं कर्ण वेधन संस्कार के। ये आपका पूरा एक सेशन होगा, एक दिन होगा, जिसमें हम आपको कर्ण वेधन संस्कार के बारे में सर आपको क्लियर करेंगे। वो आपको पूरा लाइव सेशन देंगे कि किस तरीके से अस्थमा के पेशेंट्स में आप अस्थमा को इरेडिकेट कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन को हमेशा के लिए छुड़वा सकते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि अस्थमा की मेडिसिन कभी छूटती नहीं, उम्र के साथ बढ़ती चली जाती हैं, लोगों को इनहेलर्स लेने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत साल पहले कर्ण वेधन संस्कार बताया गया था, जिसमें कुछ मेडिसिन देके प्लस कर्ण वेधन करने की प्रॉपर तरीका होता है। तो वो करके आप अस्थमा के पेशेंट्स को अस्थमा से बिल्कुल दूर कर सकते हैं, उनकी बीमारी को 3 महीने के अंदर। तो डॉक्टर साहब आपको पूरा वो सिखाएंगे, लाइव सेशन होगा, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट होगा, पूरा क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी टीम में शामिल हैं डॉक्टर अजय कुमार रस्तोगी, जो कि BMS हैं, साथ ही साथ मेडिकल ऑफिसर हैं उत्तरांचल में। डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं मर्म चिकित्सा के, जो कि आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि मर्म चिकित्सा हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी बुक्स में तो पढ़ लिया इन सब चीज़ों के बारे में, मर्म के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पेशेंट्स पे कैसे अप्लाई करना है, कौन से पॉइंट्स होते हैं, कितनी देर तक दबाना है, किस तरीके से करना है, उससे पहले हमें कुछ करना है कि नहीं करना, और उसके बाद इस प्रोसीजर को कितने दिनों तक करना है, कैसे करना है, कितना रिजल्ट मिल पाता है, कितना नहीं। तो ये आपका पूरा लाइव सेशन होगा, जिसमें हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारे एस्पेक्ट लेंगे, पेशेंट्स पे आपको करके दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी टीम में शामिल हैं डॉक्टर स्वाति तिवारी, जो कि BMS हैं और ऋषिकुल से MD भी इन्होंने ऋषिकुल से कर रखी है पंचकर्मा डिपार्टमेंट में, और वर्तमान में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। और साथ ही साथ हमारी टीम में शामिल हैं डॉक्टर विनीत कुमार शांडिल्य, जो कि BMS जिन्होंने कर रखा है, और साथ ही साथ इनकी MD भी पंचकर्मा में है, और वर्तमान में ये भी गंगाशील आयुर्वेद कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो हमारी ये पूरी 7 डॉक्टर्स की टीम है, जो कि हम पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको यहाँ आने का, आपका 8 दिन का जो आप अपना समय देंगे, वो आपका पूरी तरीके से फ्रूटफुल हो सके। आपको नहीं लगे कि जब आप यहाँ से निकले तो आपको के अंदर इतना पूरा आत्मविश्वास हो कि आप जाकर अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर सकें, आपके अंदर कोई भी हिचकिचाहट या कोई भी डर या कोई भी संशय ना रह जाए। इसका भरपूर प्रयास हम करेंगे उन 8 दिनों के अंदर। इसके बाद में क्वेरी आती है कि भाई खाली आपका कोर्स ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो BMS कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कोविड को देखते हुए या बहुत दूर हैं, वो यहाँ से स्टेट से बाहर हैं और यहाँ नहीं पहुँच सकते, बट वो पंचकर्मा का ये कोर्स करना चाहते हैं। तो उनको लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस बार हमने पहली बार ये सुविधा रखी है कि हमारा जो ये पंचकर्मा की वर्कशॉप होने जा रही है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की है। तो इसमें आप ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अप्लाई अलग तरीके से होगा, और उसकी सीट्स भी दोनों की अलग अलग ही है, लिमिटेड सीट्स हैं दोनों में। इसके साथ साथ अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो जी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है। तो जो फीस है वो पहले बात करते हैं ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन की जो फीस है इस कोर्स की, वो टोटल फीस 15,000 रुपीज़ है, जिसमें हम आपकी 8 दिन की पूरा आपका जो सेशन होगा वर्कशॉप वो है। साथ ही साथ हम आपको एकोमोडेशन भी 8 दिन का दे रहे हैं, यानी कि 8 दिन आपके रहने की सुविधा होगी, और इसमें आप इसी फीस के अंतर्गत आपका लंच भी इंक्लूडेड है 8 दिन का। तो यानी कि आपको 8 दिन के लिए अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपको एकोमोडेशन या लंच की चिंता है, तो उसके लिए बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हमने इसी फीस के अंतर्गत आपके एकोमोडेशन और लंच की व्यवस्था भी करी हुई है। और लेकिन एक चीज़ कि स्टूडेंट्स के लिए हमने यही फ़ीस, जो BMS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, BMS स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट में, उनके लिए फ़ीस हमने जो है वो 10,000 रखी है, उसमें भी एकोमोडेशन और लंच इंक्लूडेड है। बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स की। तो जो ऑनलाइन वाला कोर्स है उसकी फ़ीस 10,000 रुपीज़ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो बाकी अदर्स हों, तो उनके लिए टोटल फ़ीस रहेगी 10,000 रुपीज़। तो ये तो बात हो गई फ़ीस की। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वायरी पे कि भाई कोविड के टाइम में आप इसे कैसे कंडक्ट करा लेंगे।
जहाँ कोविड में इकट्ठा होने मना किया गया है, आप कैसे कराएंगे पेशेंट्स पंचकर्मा, तो पेशेंट को टच ही करना होता है सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगी, आप इसे देखिए कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने पेशेंट्स की सेफ्टी साथ साथ जो हमारा स्टाफ है और अपनी सेफ्टी सभी को लेके चलें। तो जितनी भी प्रोसीजर्स यहाँ पे कराई जाएंगी उसका एक मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी यहाँ पे दे रही हूँ। सारी की सारी प्रोसीजर्स कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कराई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने पेशेंट्स का, स्टाफ का और पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। एंड इवन हमारी यही कोशिश है कि हम आपको जो एकोमोडेशन दें वहाँ पर भी आपकी पूरी सेफ्टी रहे। तो ये तो बात हो गई आपकी कुछ क्वारीज की, आखिर हमने ये चीज़ें, क्या फ़ीस है, कहाँ हो रहा है, कैसे कराने चाह रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आखिर ये कोर्स करने का, सर्टिफिकेट कोर्स करने का आपको फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर करें भी तो क्यों करें, ये सवाल सबके मन में रहता है कुछ भी काम करने जाने से पहले। तो देखिए, सबसे पहला आपका फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर कोई भी वो सभी लोग जो कई बीएमएस करने के बाद में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मान लीजिए वो अभी मिक्सोपैथी कर रहे हैं, एलोपैथिक भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं, बट फ्यूचर में जाकर वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पे ही स्विच ओवर करना चाहते हैं, या जो लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अब हर कोई जानता है कि भाई पंचकर्मा के रिजल्ट मेडिसिन की कंपैरिजन में थोड़े फास्ट होते हैं, पेशेंट पे रिजल्ट अच्छा मिलता है, रिस्पॉन्ड अच्छा आता है। तो हम सभी भी चाहते हैं कि एक डॉक्टर की तो मेन एम यही होता है कि हमें अपने पेशेंट्स के रिजल्ट को बढ़ाना है। तो पंचकर्मा को इंक्लूड करना चाहते हैं वो सभी लोग बीएमएस करने के बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आगे चेंज करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पे आना चाहते हैं और पंचकर्मा सीखना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारण से उनका एमडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और अभी प्रैक्टिस होने की वजह से वो लंबा समय देकर कहीं पर कोर्स करने नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक ही छत के नीचे आपको एक सिंगल रूफ में ही जो है वो एक ही टाइम पर पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा और कर्ण वेदन संस्कार, जो कि तीनों के तीनों चीज़ें प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में बैठते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में। ये तीनों चीज़ें हम आपको उन 8 दिनों में प्रैक्टिकली लाइव में सिखाएंगे पेशेंट्स के ऊपर, डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें। और अगर आप प्रैक्टिस मिक्सोपैथी कर रहे हैं और आपका इरादा है कि आगे जाके आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करें, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कोर्स करने की, जहां आप प्रैक्टिकली आप सारा कुछ पेशेंट्स के ऊपर होते देखेंगे, खुद भी करने का आपको मौका मिलेगा पेशेंट्स के ऊपर। साथ ही साथ आपको उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कैसे डील करनी है, उन प्रोसीजर्स को कैसे फॉलो करना है, जो कि बुक्स में मेंशन नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताएंगे। और इसके अलावा बात करते हैं तो चलो बात हो गई कि चलो प्रैक्टिस में वो स्टूडेंट्स जो कि अभी बीएमएस कर रहे हैं या बीएमएस करके जस्ट पास आउट हुए हैं या इंटर्नशिप में हैं या जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है। अब इंटर्नशिप होने के बाद में आप इंटर्नशिप करते समय ही हमारे दिमाग में आने लगता है कि आगे में क्या करना है। बहुत सारे लोग पीजी की तैयारी करते हैं, लेकिन हर किसी का पीजी में नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो जब तक आप भले ही तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और मान लीजिए आपको जॉब करनी पड़ती है, आप जॉब के लिए सोचते हैं या अपनी प्रैक्टिस के लिए सोचते हैं, दो ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप पीजी करने नहीं जाते तो जॉब के लिए सोचेंगे या अपनी प्रैक्टिस के लिए सोचेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी बड़े शहर में भी करें या छोटे में, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में, आयुर्वेद के हॉस्पिटल में करते हैं, तो आपसे एक बीएमएस होने के नाते हर कोई आपसे पहले ये प्रश्न ज़रूर करेगा कि आपको आयुर्वेद और पंचकर्मा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली आता है कि नहीं, और आपसे एक्सपेक्ट किया भी जाएगा कि आपको आना चाहिए। हमें इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो कोई इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं होगी, लेकिन बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर हमें पंचकर्मा या आयुर्वेद की नॉलेज नहीं होती है तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। इसलिए उन लोगों के लिए जिन्हें अगर अपने कॉलेज में प्रॉपर पंचकर्मा की, मर्म चिकित्सा की या प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक 8 दिन का ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू उन्हें पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा और साथ ही साथ कर्ण वेदन संस्कार की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, जिसके बाद इस
करने के बाद में वो कहीं पर भी जाकर जो है वो अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जॉब के लिए या कहीं पर भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के संग वहाँ काम कर सकेंगे और कह सकेंगे कि उन्हें काम आता है और करके भी दिखा सकेंगे। तो हमारा मोटिव यहाँ पर यही है कि वो सारे लोग जिनके अंदर ये इच्छा दबी हुई है कि वो पंचकर्मा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन असमर्थ हो रहे हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं हो रहे जिससे वो क्योंकि जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक उस चीज़ में आगे बढ़ना भी गलत हो जाता है। तो उस चीज़ की नॉलेज ना हो पाने के कारण, पूरा ज्ञान ना हो पाने के कारण वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 8 दिन का टाइम है। आप 8 दिन के अंदर आपको वो सारी प्रोसीजर्स सीखने के लिए मिल जाएंगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी हर क्वायरी का आंसर आपको दे सकें, आपके हर संदेह को दूर कर सकें और जितनी भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें हम प्रैक्टिकली आपको सिखा सकें। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा यहाँ पर यही मोटिव था कि मैं आपको इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। और हमारी इसकी लिमिटेड सीट्स हैं हमारी इस वर्कशॉप की, ऑफलाइन की भी ऑनलाइन की, जिसमें से अभी ऑनलाइन की सीट्स तो काफ़ी खाली हैं लेकिन जो ऑफलाइन सीट्स हैं वो सिर्फ हमारे पास 15 सीट्स रह गई हैं, बाकी सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं और हम 10 फरवरी को अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज़ करने जा रहे हैं। तो हमारी आप सभी से वो है कि अगर आप में से कोई भी इच्छुक है इस चीज़ को करने का, इस कोर्स को करने का, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लें। और मैंने आपको फ़ीस के बारे में पूरा बता दिया है सारी चीज़ें, जिसमें से रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी 3000 रुपीज़ में करके आपको अपनी सीट ऑक्यूपाइड करनी है। रेस्ट ऑफ फीस जो होगी यानी 12,000 रुपीज़ वो आप वर्कशॉप के टाइम पे डिपॉजिट करेंगे। तो बाकी कोई क्वायरी अगर आपकी और होती है तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।